Everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 1 of class 7th, which is nutrition in plants. In this video, we are going to discuss about condition essential for photosynthesis and synthesis of plant food other than carbohydrates, which is on your book page number 4 to page number 7. Let's start with your book page number 3. कंडीशंस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. जैसे कि आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती. सो फर्स्ट कंडीशन इज सनलाइट. Sun is the ultimate source of energy for all organisms. As you all know that sun is the ultimate source of energy for all the organisms, for all the living organisms. For sun is the ultimate source of energy. For example, for plant, for us, for all the organisms, for all microorganisms, sun is the ultimate source of energy. Photosynthesis cannot take place in the absence of sunlight. और photosynthesis बिना सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं हो सकता बिकॉज प्लांट्स नीड एनर्जी. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्लांट में प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. सो दे नीड एनर्जी. ओके, नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात कर लेते हैं, विच इज़ क्लोरोफिल. The leaves of plants have a structure called chloroplast. जो प्लांट की लीव होती हैं उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है. दिस पिगमेंट इज केपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी विच इन टर्न इज यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज. और इस पिगमेंट की एक खास बात होती है, एक खासियत होती है कि दिस पिगमेंट ट्रैप सोलर एनर्जी. जो भी सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी इसके ऊपर पड़ती है, लीव्स के ऊपर पड़ती है, तो ये दिस पिगमेंट क्या करता है? उसको ट्रैप कर लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी फिर किस एनर्जी में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और ग्लूकोज बनाने में हेल्प करती है. ओके, सो हमने 2 एसेंशियल कंडीशन पढ़ ली. नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या था? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या था? व्हेन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो सनलाइट हमने पढ़ लिया, क्लोरोफिल हमने पढ़ लिया. अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल सब्सटेंसेस में से सबसे पहला सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज टेकन बाय प्लांट थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एयर में प्रेजेंट होती है. और एयर में प्रेजेंट होती है तो ये कौन लेता है एयर से? ऑब्वियसली स्टोमेटा. नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज स्टोमेटा. डू यू नो व्हाट इज स्टोमेटा? यस, स्टोमेटाज आर द टाइनी पोर्स विच प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. स्टोमेटास क्या होते हैं? ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर प्रेजेंट होते हैं. तो इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स के थ्रू ही क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है प्लांट में. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द टाइनी पोर जिसके थ्रू यहाँ से क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है किसी भी प्लांट. द स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन प्लांट टू रेस्पायर. और दीज स्टोमेटास किस में और हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं. जब रात के टाइम, एज यू ऑल नो, सुबह के टाइम जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं एंड इन नाइट दे परफॉर्म रेस्पिरेशन. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ. ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल. दीज गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो जैसे कि आपको पता है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं.
ओके। जो भी स्टोमेटा होता है, फॉर एग्जांपल ये जो स्टोमेटा है ये प्रोटेक्टेड है दो गार्ड सेल, फर्स्ट एंड सेकंड, दो गार्ड सेल, एंड दीज गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मीन्स कब इसको खोलना है, कब बंद करना है, ये सब कौन करता है? ये गार्ड सेल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये क्लोज स्टोमेटा है एंड दिस इज ओपन स्टोमेटा। ऑलराइट, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एक और रॉ मटेरियल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, दिस इज़ वाटर एंड मिनरल्स। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, वाटर और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियसली कहाँ से मिलते हैं? ग्राउंड से मिलते हैं। देन हु इज़ गोइंग टू ऑब्जर्व दो वाटर एंड मिनरल्स बेटा? The roots of plant absorb water and minerals dissolved in the soil with the help of root hair. As you all know, जैसे कोई भी रूट होती है, फॉर एग्जांपल हम रेडिश या कैरेट ले लेते हैं और उसके रूट्स हेयर, जैसे कि आपको पता है ना, छोटे 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 से रूट्स हेयर निकले होते हैं। सो थ्रू दीज रूट्स हेयर दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स विच इज़ डिजॉल्व इन द सॉइल। दे आर ऑल्सो असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ही क्या होते हैं? असेंशियल होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट हेयर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द टिश्यू कॉल्ड जाइलम। अब सोचने वाली बात यह है कि रूट हेयर्स ने या रूट ने क्या किया? वाटर को ऑब्जर्व कर लिया। रूट ऑब्जर्व द वाटर, बट who is going to transport that water to the whole plant? कौन है? कहीं से आप फॉर एग्जांपल आपके घर में जहाँ से भी पानी आता है तो कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई वैन लगी होगी, कुछ लगा होगा, बट प्लांट के पास तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्लांट ने, रूट ने तो ले लिया वाटर और मिनरल्स। अब प्लांट में कौन इस वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे प्लांट में? तो ये एक टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं जाइलम। जैसा कि आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सेल से मिलके बने होते हैं। ऑलराइट, तो अब ये टिश्यू क्या होते हैं? हमने टिश्यू तो कभी पढ़ा ही नहीं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उन्हें कहते हैं हम टिश्यू। तो जाइलम भी क्या है? जाइलम इज ऑल्सो अ टिश्यू। तो ये क्या करता है? जो भी रूट ऑब्जर्व करती है वाटर और मिनरल्स, उसको पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है आपके जाइलम का। Xylem is a tube-like structure. You will learn more about xylem in higher classes. So xylem क्या होती है? Xylem is a tube-like structure और इसके बारे में हम फर्दरली और बहुत एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आपकी बॉडी या मेरी बॉडी या किसी भी बॉडी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है? सिर्फ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है? प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की ज़रूरत नहीं होती। नो, वी ऑल नीड प्रोटीन, वी ऑल नीड फैट्स, वी ऑल नीड कार्बोहाइड्रेट्स, सो मैनी थिंग्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। सिमिलरली फॉर द प्लांट एज वेल, प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन, प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो उन्हें ये मिनरल्स एंड विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं? इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो उनको मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फॉर्म कर लिए, बट नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन्हें बाकी सारे मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं। सो लेट्स डिस्कस। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स through the process of photosynthesis, as I've already told you. Carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. As you all know that carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. For example, C6H12O6. This is the formula of glucose. So it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. It's quite clear to everyone, I guess. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats, और इन्हीं का यूज़ किया जाता है अदर जो भी components होते हैं फूड के, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन दिस नाइट्रोजन? सो
प्रोटीन में जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन भी होती है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन दिस नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? सो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ से मिलती होगी ये नाइट्रोजन? दिस नाइट्रोजन इज़ ऑब्टेन बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल. ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को कहाँ से मिलती है? ये नाइट्रोजन मिलती है प्लांट को सॉइल से. ऑब्वियसली, डू प्लांट्स हैव अदर ऑप्शंस? नो, बिकॉज प्लांट्स या तो एयर से ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं सॉइल से. ओके, बट प्लांट्स आर अनेबल टू यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सो दे यूज nitrogen present in the soil. The nitrogen present in the air cannot be used as such by plants. As I've already told you कि ये plant जो atmospheric nitrogen होती है वो उसको use नहीं कर पाते. There are some bacteria present in the soil that convert this gaseous nitrogen into a form that can be easily absorbed and utilized by plant. So होता क्या है, सॉइल में देर आर फ्यू बैक्टीरियाज प्रेजेंट. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म को हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, फॉर सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूँ. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स सॉइल से उस नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके, सच बैक्टीरियाज आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम. सो ऐसे बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरियाज को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया, एज मैंने आपको बताया. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स. थैंक यू सो मच.